जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो मैं इस लाइन से शुरू नहीं करूंगा क्योंकि मैंने देखी ध्रुव राठी की ये वीडियो। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। और ये तो कतई ना सोचना कि ये वीडियो कोई रोस्ट वीडियो है। आज बात करेंगे ही नहीं गीता की, भगवान का तो नाम भी ना लेना। हाँ, बात होगी तो सिर्फ साइंस और लेटेस्ट स्टडीज की। भाई साहब, आपको लगेगा आज इस चैनल पर वी रेड नहीं, ध्रुव राठी स्वयं अवतरित हो गए हैं। Oh my God! अब देखो, हिंदुस्तान के लोग पता नहीं क्यों मानते हैं कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है, जबकि विज्ञान मानता है कि ये दुनिया बनी है बिग बैंग से। बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, ना ही समय, ना ही स्पेस, ना ही एनर्जी, ना ही कोई नियम और ना ही कोई वजह। मतलब कुछ भी नहीं था, बस एक कंप्लीट जीरो। फिर भी बिना किसी कारण के अचानक से पूरा ब्रह्मांड पैदा हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई पकौड़े तलने के लिए कढ़ाई तक ना रखे, तेल तक ना डाले और फिर भी पकौड़े अपने आप बन के उड़ते हुए प्लेट में गिर जाए। बस एक धमाका हुआ और ये दुनिया अस्तित्व में आ गई। अब सोचो, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा गुब्बारा है जिसमें तुमने बहुत अधिक हवा भर दी। अगर इसमें हवा थोड़ी भी ज्यादा हो जाती तो ये फट जाता और थोड़ी कम होती तो ये ठीक से फूल ही नहीं पाता। इसे एकदम परफेक्ट बैलेंस में रखना ही इसकी कामयाबी की कुंजी थी। अब यही चीज ब्रह्मांड के जन्म के समय हुई। जब बिग बैंग हुआ तो ब्रह्मांड पूरी तरह से एक बेहद छोटे बिंदु में समेटा हुआ था जिसमें अनंत ऊर्जा थी। फिर अचानक एक विस्फोट हुआ जिससे सब कुछ फैलने लगा, जिससे आज हम बने। लेकिन इस फैलाव में एक बहुत ही खास बात थी, ये एकदम सही रफ्तार से हुआ। ऐसा मैं नहीं, वैज्ञानिक मानते हैं। And so everything seems to be almost on a knife edge, that if you were to change the rules of physics, the laws of physics, even a little bit, the world as we know it wouldn't exist. अब जरा सोचो, अगर ये फैलाव थोड़ी भी ज्यादा रफ्तार से होता तो सभी कण इतनी तेजी से भागते कि कभी ग्रह, तारे और आकाश गंगा नहीं बनते, यानी ब्रह्मांड में कुछ भी ठोस नहीं होता, सब कुछ बस बिखर जाता। लेकिन अगर ये फैलाव थोड़ी भी धीमी रफ्तार से होता तो ग्रेविटी इसे तुरंत वापस खींच लेती और पूरा ब्रह्मांड एक सेकंड में ही खत्म हो जाता। बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर उछाला हुआ पत्थर वापस नीचे गिर जाता है। Fine-tuning in physics refers to the observed fact, that were we to modify the constants of nature just slightly, life would never appear in this universe. अब चौंकाने वाली बात सुनो। वैज्ञानिक रोजर पेनारोस, जिनको साल 2020 में नोबेल प्राइज मिला, ने गणना की कि बिग बैंग के समय ये फैलाव कितना परफेक्ट था। उन्होंने पाया ये विस्तार अपने आप इतना सही हो जाए, इसकी संभावना 1 in 10 to the power 10 to the power 123 थी। Well, the universe is certainly fine-tuned in the sense that the initial state of the universe was extraordinarily special. ये तुक्का लग कैसे गया, आज तक ये वैज्ञानिक समझ नहीं सके। अब इस तुक्के को ऐसा भी समझ सकते हो मानो पूरे ब्रह्मांड जितने कागज के पन्ने बिखरे पड़े हैं और हर पन्ने पर एक अलग नंबर लिखा है। अब मैंने चुपचाप एक नंबर सोच लिया और तुम्हें बिना देखे कोई भी एक पन्ना चुनने को कहा। तुमने आंखों पर पट्टी बांधकर एक पन्ना उठाया और कमाल हो गया, वो नंबर बिल्कुल वही निकला जो मैंने पहले सोचा था। आप खुद सोचो ये कितना असंभावित लगता है। चलो भगवान नहीं होते तो लग गया होगा एक बार तुक्का। अब देखो दूसरा फैक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। अब ये फोर्स सिर्फ धरती में नहीं होती, बल्कि न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि हर वस्तु, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी हो, दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। आपने 2 पेन टेबल पर रखे, बड़ा पेन छोटे पेन को अपनी ओर आकर्षित तो कर रहा है, पर यह आकर्षण बहुत कमजोर है। आकर्षण की ताकत 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला है मास, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा है डिस्टेंस, यानी चीज जितनी दूरी पर होगी आकर्षण उतना ही कम होगा। उदाहरण, धरती अगर तुम्हें अपनी ओर खींचे ही ना तो तुम जमीन पर खड़े भी ना हो सको। और तो और सूरज धरती को अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए धरती उसकी परिक्रमा कर रही है। यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी अंदर से आसपास की चीजों को खींच रहा है, लेकिन तुम्हारा मास बहुत छोटा है, इसलिए ये असर महसूस नहीं होता। तो बड़ी चीजें जैसे ग्रह, तारे छोटी चीजों को ज्यादा खींचते हैं। पर सोचो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी भी ज्यादा होती तो हम अपने ही भार से दब जाते, चलना मुश्किल
हो जाता और थोड़ा कम होता तो चीजें हवा में तैरने लगती जैसे अंतरिक्ष में होता है। अब जरा सोचो, हमारी धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन ये ना तो सूरज में गिरती है और ना ही दूर भागती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की ताकत इतनी सही संतुलित है कि सब कुछ अपनी जगह पर टिका हुआ है। अगर ये बल थोड़ा भी ज्यादा होता तो धरती सूरज से टकराकर जल जाती, और अगर ये थोड़ा भी कम होता तो धरती सूरज से इतनी दूर चली जाती कि सब कुछ जम जाता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी परफेक्ट, इतनी बैलेंस खुद बनी, इसकी संभावना को वैज्ञानिक ढंग से देखते हैं। सोचो, एक आदमी को पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधकर दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है। उसे कहा जाता है, तुम्हें यहाँ अनगिनत रेत के कण मिलेंगे और उनमें से एक कण पर एक छोटा सा निशान होगा हरे रंग का। तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हें सिर्फ उस एक हरे रंग के कण को उठाना है। क्या इसकी कोई संभावना है कि तुम हरे रंग वाले कण को उठा सको? नहीं ना। अब ये सोचो कि इस बड़े रेगिस्तान की जगह तुम्हें पूरी धरती पर एक ऐसे वो कण को उठाना है। पूरी धरती में कितने ही कण आ सकते हैं, पर जब तुम कण को उठाओ तो वो कण एकदम सही होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अब इसी तरह जब हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी परफेक्ट रेंज में सेट है, तो ये वही संयोग जैसा है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की सही वैल्यू बिग बैंग के बाद अपने आप सही रेंज में आ गई, नहीं तो सिर्फ एक छोटी सी गलती और हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरा सिस्टम ही टूट जाता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की सही वैल्यू सेट होने की संभावना 1 in 60 थी, यानी 10 के बाद 60 जीरो के बराबर। अब धरती की छोड़ो, जो आप आसमान में तारे और सूरज को देखते हो ना, वो तो तौबा जो मैं कहने लगा हूँ यकीन नहीं कर पाओगे। हमारे ब्रह्मांड में सितारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही बनते हैं। जब गैस और धूल बादलों की तरह इकट्ठा होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण उन्हें दबाकर जलने लायक गर्मी पैदा करती है। यही कारण है कि तारे करोड़ों साल तक जलते रहते हैं। परंतु अगर गुरुत्वाकर्षण की ताकत जरा भी ज्यादा होती तो तारे बहुत तेजी से सिकुड़ जाते और उनका ईंधन यानी हाइड्रोजन बहुत जल्दी खत्म हो जाता। इससे ब्रह्मांड में जिंदगी का जन्म नहीं हो पाता, क्योंकि धरती को रोशनी और गर्मी देने के लिए सूरज ही नहीं बचता। अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा भी कम होता तो तारे कभी जल ही नहीं पाते, और अगर थोड़ा भी ज्यादा होता तो बहुत जल्दी जल के बुझ जाते। लेकिन ये इतनी सटीक मात्रा में मौजूद है कि तारे अरबों सालों तक जलते रहते हैं और जीवन को बनाए रखते हैं। Why is gravity so much weaker than the other forces? Well, we don't really know, but here's what we do know. If it were just even a little bit stronger, stars would burn out too quickly. They wouldn't live long enough for life to evolve. Instead of stars, instead of galaxies, we'd have black holes. ये सिस्टम इतना परफेक्ट, इतना बैलेंस्ड है, इसकी संभावना को वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 1 in 10 to the power 120 है। नंबर में इसे कुछ इस तरह कहेंगे। इसको उदाहरण से समझें। जो पहले हमने पूरी धरती में हरे कण को खोजा था, अब हमको इतने यूनिवर्सेस के अंदर उस एक हरे कण को ढूंढना है, और अगर हमने गलत कण खोज लिया तो सब तबाह हो जाएगा। ये तुक्का कैसे लगा, आज तक हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं, और इसका मतलब ये हुआ हम सब चाकू की धार पर चल रहे हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण या अन्य ताकतों में एक छोटा सा भी बदलाव हो जाए तो ब्रह्मांड पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। अब क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भगवान नहीं है, ये और भी डराने वाली और खतरनाक स्थिति है जहां अचानक सब कुछ तबाह हो सकता है। अब इतने तुक्के लग गए तो इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक लकी यूनिवर्स है, और इस तरह के कई यूनिवर्स होंगे जो हमारे यूनिवर्स की तरह लकी नहीं होंगे। यानी वैज्ञानिक बिग बैंग को सही प्रूव करने के लिए मल्टीपल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। The only explanation I know, and I think it's fair to say the only explanation that's out there, is that there are many possibilities for this number. अब कोई कमेंट में ये मत कह देना कि श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के 13वें श्लोक में मल्टीपल यूनिवर्स की बात आई है। जानते हो क्यों? क्योंकि भाई साहब, वैज्ञानिकों ने अभी तक मल्टीपल यूनिवर्स प्रूव ही नहीं किया। ये तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। तो भगवान ही जाने इतने सारे तुक्के कैसे लग गए। पर भगवान जाने भी कैसे, क्योंकि भगवान होते ही नहीं। वैसे अगर हम मल्टीपल यूनिवर्स की बात मानने लगे तो हमें ये भी मानना पड़ सकता है कि मल्टीपल यूनिवर्स में से कोई किसी देवता का लोक होगा या कोई भगवान का लोक होगा। इसलिए इस बात को छोड़ देते हैं। हाँ, तुम एक और उदाहरण देखो। सोचो, तुम एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़े हो और तुम्हारे सामने एक सीढ़ी लटक रही है हवा में। तुम देखते हो इस सीढ़ी के नीचे एक और सीढ़ी जुड़ी है, फिर वह सीढ़ी एक और सीढ़ी से जुड़ी है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे झांकते हो तुम पाते हो ये सीढ़ियां कहीं भी टिक कर नहीं खड़ी। मतलब वे सिर्फ एक दूसरे पर टिकी हुई हैं, लेकिन नीचे कोई ठोस जमीन नहीं है। ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि एक लॉ है
लॉ ऑफ कंटिंजेंसी ये कहता है कि ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज किसी न किसी दूसरे कारण पर निर्भर करती है, यानी हर चीज का अस्तित्व किसी और चीज के होने पर टिका हुआ है। उदाहरण, पेड़ को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, सूरज को जलने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन के लिए परमाणु चाहिए, परमाणु के लिए कण चाहिए और कणों को नियमों में बंधा रहना चाहिए। परंतु ये नियम किस पर निर्भर हैं? क्या वे भी किसी और चीज पर टिका हुआ है? अगर हाँ, तो वो किस चीज पर टिका है? और अगर हम इसी तरह पीछे जाते जाएं, तो आखिर में हमें एक चीज ऐसी चाहिए जो किसी और चीज पर निर्भर ना हो, वरना सब कुछ हवा में झूलती सीढ़ी जैसा हो जाएगा जो गिर जाएगा। अब इसका मतलब है कि सबसे आखिर में कोई तो है जो इस निर्भरता की चेन को थामे हुए है और जो खुद किसी पर निर्भर नहीं। पर हम क्यों माने कि वे अंतिम आधार भगवान है? हम तो मानेंगे भाई साहब, बिना सहारे सीढ़ी लटक सकती है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि संसार रूपी सीढ़ी के उस पार ये किस सहारे से लटक रही है और ये सब इतना परफेक्ट कैसे हुआ? अब क्योंकि सीढ़ी बिना किसी सहारे हवा में लटक सकती है, तो हमारी वीडियो भी हरे कृष्णा कहे बिना समाप्त हो सकती है। तो इस बार हम एंड में नहीं कहेंगे हरे कृष्णा।